आखिर कौन है उमर खालिद? एक ऐसा शख्स जो 2020 से अभी तक यानी पिछले 6 साल से जेल में बंद है, बिना ट्रायल के, बिना सबूत के। आज भी ये बोला जाता है कि तुम्हें पाकिस्तान तो मिल गया, अब और क्या चाहिए? देश का एक बार बंटवारा तो कर चुके हो, और क्या चाहिए? हम उनको बताना चाहते हैं, वी आर नॉट इंडियंस बाय चांस, वी आर इंडियंस बाय चॉइस। इस देश में हमारा होना हमारी वतन परस्ती का सबूत है। हमारा नेता मोहम्मद अली जिन्ना नहीं था, नहीं है। हमारा नेता महात्मा गांधी है। हमारा नेता मौलाना अबुल कलाम आजाद है। हमारे नेता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है। नरेंद्र मोदी ने बोला, इनके हाथ में तिरंगा देख के बहुत खुशी हुई। नरेंद्र मोदी साहब 1947 से हमारे दिल में और हमारे हाथ में तिरंगा है। हमारे दिल में और हमारे हाथ में तिरंगा है। आपको आरएसएस के मुख्यालय पे 50 साल लगे थे तिरंगे लटकाने के लिए। आपसे वतन परस्ती का सर्टिफिकेट हमको नहीं चाहिए। पुलिस के मुताबिक उनके भाषण और गतिविधियों ने दिल्ली दंगे भड़काने का आरोप है उन पर, इसलिए उन पर UAPA यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट लगाया गया है। ये वही एक्ट है जो आतंकवादियों पर लगाया जाता है, जो टेररिस्ट पर लगाया जाता है। इन पर भी यही मुकदमा लगाया गया है। उमर खालिद एक पूर्व JNU स्टूडेंट लीडर है जो CAA NRC के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने आया था। उन्होंने हमेशा अहिंसा की बात करता है, लेकिन अभियोजन पक्ष कहता है कि यह एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। भारतीय कानून में प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है, यानी जब तक दोष साबित नहीं हुआ है उस व्यक्ति को निर्दोष माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है, बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन। यह सिद्धांत भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी से निकलता है, लेकिन उमर खालिद के केस में यह सिद्धांत लागू होता नहीं दिख रहा है। ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार उमर खालिद को बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया है। कई आलोचक और मानवाधिकार समूह इस देरी को प्रोसेस एज पनिशमेंट कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अन्य UAPA मामलों में लंबी हिरासत को जमानत का आधार माना है, लेकिन इस केस में अभी तक नहीं। अगर उमर खालिद टेररिस्ट है तो अभी तक ट्रायल पूरा क्यों नहीं हुआ? अगर उमर खालिद को सपोर्ट करना टेररिज्म है तो आप साध्वी प्रज्ञा पर क्या बोलेंगे, जिनका नाम मालेगांव बम ब्लास्ट आतंकी हमला में नाम आया था और उन पर भी UAPA लगाया गया था? गुरमीत राम रहीम पर आप क्या बोलेंगे, जिन पर रेप और मर्डर के केस सिद्ध होने के बाद भी उन्हें बार बार पैरोल मिल जाता है और आगे भी मिलता रहेगा जैसा मिलते आ रहा है पहले से? अनुराग ठाकुर जो एक यूनियन मिनिस्टर है, वो अपने रैली में कहता है, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। ये क्या दंगा भड़काने का प्रयास नहीं किया जा रहा है? ऐसे तमाम आपको वीडियो मिल जाएंगे जिसमें बीजेपी के नेता ऐसी भड़काऊ भाषण देते नजर आ जाएंगे, दंगा फसाद कराने वाले भाषण देते नजर आ जाएंगे, लेकिन उन पर कोई FIR दर्ज नहीं होती है क्योंकि वो पावर में है। यह विरोधाभास न्यायपालिका की कंसिस्टेंसी पर सवाल उठाता है। क्या भारी कानून जैसे UAPA का इस्तेमाल राजनीतिक असहमति को दबाने के लिए किया जा रहा है, या सच में राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरत है? अगर उमर खालिद टेररिस्ट है तो उसका ट्रायल जल्द से जल्द पूरा किया जाए और सबूत पेश किया जाए, चार्जशीट पेश किया जाए कोर्ट में, और दोष सिद्ध होने के बाद उसे 6 साल नहीं 12 साल रखिए, आप कुछ भी कीजिए, लेकिन उस पर दोष तो साबित कीजिए। वैसे आप उमर खालिद के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।